हाँ बच्चों, आज बात करें मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। पहले इसको समझ लीजिए, फिर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते हैं और एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं। तो पहले डिफिनेशन समझ लीजिए, फिर चीज़ों को एक बार क्लियर करा देते हैं, फिर निकालने का तरीका बताते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब क्या होता है? इट रिप्रेजेंट एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बताता है कि उस कंपाउंड में कितने एटम प्रेजेंट है। जैसे कि हम बात करें ग्लूकोज, तो ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। अगर पूछा जाए तो ग्लूकोज में कार्बन के कितने एटम है? 6। हाइड्रोजन कितने एटम है? 12। ऑक्सीजन कितने एटम है? 6। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में टोटल कार्बन के कितने एटम प्रेजेंट है? 6, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6। पास में जैसे H2O की बात करें तो H2 की बात किया जाए तो हाइड्रोजन कितने एटम है? 2 और ऑक्सीजन कितने एटम है? 1। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या होता है? एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। मतलब जो भी कंपाउंड दिया गया उस कंपाउंड में एटम के कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट हुए एग्जैक्ट नंबर को बताता है। जैसे अगर आपसे कह जाए कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट हमारा क्या कहलाएगा बेटा? मॉलिक्यूल कहलाएगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम पता करेंगे कितने एटम कैल्शियम के हैं, कितने एटम कार्बन के हैं, कितने एटम ऑक्सीजन। तो कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो कैल्शियम के कितने एटम होंगे? 1। कार्बन कितने हैं? 1। और ऑक्सीजन कितने एटम है? 3 है। बात समझ में आ रही? इसे आपसे कह दिया जाए इथेनॉल, तो इथेनॉल का फार्मूला क्या होता है? C2H5OH। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम क्या पता करते हैं? एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम। तो यहाँ पे कार्बन के कितने एटम हैं? 2। हाइड्रोजन कितने एटम है? 6। ऑक्सीजन कितने एटम है? 1। जैसे आपसे कहें NaOH, तो सोडियम का 1 होगा, ऑक्सीजन का 1 होगा, हाइड्रोजन का 1 होगा। तो डेफिनेशन समझ में आ रहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। जैसे यूरिया की बात किया जाए तो यूरिया का फार्मूला क्या होता है? इसको बता दें, यूरिया का फार्मूला होता है NH2COONH2। तो नाइट्रोजन के टोटल कितने एटम होंगे? 2। हाइड्रोजन कितने एटम है? 4। कार्बन कितने एटम है? 1। ऑक्सीजन कितने एटम है? 1। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम क्या पता करते हैं? एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट पता करते हैं। अब दूसरा हम बात करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं। तो क्या होता है पहले समझ लीजिए, फिर आगे चीज़ें क्लियर करा देंगे। तो यहाँ पे बेटा नोट हो करिए, एम्पिरिकल फार्मूला मतलब क्या होता है? इट रिप्रेजेंट सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मतलब एम्पिरिकल फार्मूला क्या बताता है? रेशियो बताता है, मतलब किस रेशियो में एटम प्रेजेंट है। यह सिंपल सा एग्जांपल ले ले, H2O। तो अगर हम H2O की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम दिया है, दूसरा ऑक्सीजन एटम है। तो हाइड्रोजन कितने एटम है? 2। ऑक्सीजन कितने एटम है? 1। तो किस रेशियो में प्रेजेंट है? 2:1। बात समझ में आ रही? एक एक एग्जाम्पल को समझना। जैसे हम बात करें ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो इसमें कौन कौन से एटम प्रेजेंट है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन कितने एटम है? 6। हाइड्रोजन कितने एटम है? 12। ऑक्सीजन कितने एटम है? 6। अगर इनका रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा? रेशियो 1:2:1। ये सिंपलेस्ट रेशियो आया। कार्बन देखिए 6, 12, 6। अगर इनका रेशियो निकाले तो कार्बन का रेशियो 1 होगा, हाइड्रोजन का रेशियो 1 होगा और ऑक्सीजन का रेशियो 1 होगा। तो जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है वही कहलाता है एम्पिरिकल फार्मूला। तो ग्लूकोज हमारा क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर बेटा भी निकालना सिखाएंगे, ये होगा हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर पूछा जाए इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, तो रेशियो क्या आया? 1:1। मतलब कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा? CH2
H2O बनेगा। बात क्लियर बेटा। अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया तो आप एटम नोट करिए। कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है। इसका सिंपलेस्ट रेशियो आप निकालना जानते हैं, तो किस रेशियो में प्रेजेंट है? 1:2:1। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा? CH2O। बात क्लियर बेटा। जैसे हम कहा जाए यूरिया, अगर यूरिया की बात करें तो यूरिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? NH2CONH2। मतलब नाइट्रोजन के कितने एटम हैं? 2। क्या बनना? N2। हाइड्रोजन कितने एटम हैं? 4। कार्बन का CO। बात समझ में आ रही? तो अगर हम बात करें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन 2 4 1 1, तो क्या आप इसको, हमारा यही रेशियो होगा, इसमें आप कुछ भी कम बेसी नहीं कर सकते। तो जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा वही हमारा यूरिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। बात क्लियर बेटा। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले ले एथेन C2H6। तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन है। तो कार्बन के कितने एटम है? 2। हाइड्रोजन कितने एटम है? 6। अगर इनका सिंपलेस्ट रेशियो निकालो क्या आएगा? 1:3। यही आएगा ना बेटा, 1:3 आएगा। तो ये हुआ हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला। और अगर इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालना, एम्पिरिकल फार्मूला, तो कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 3, क्या बनेगा? CH3। क्या बनेगा? CH3 बनेगा। चलिए अगला एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, ये नोट करिए। जैसे हम बात करते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CH3COOH। ये होगा हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हमें इसका निकालना है एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। पहले चेक करिए कौन कौन से एटम? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन कितने एटम है टोटल? 2। हाइड्रोजन कितने? 4। ऑक्सीजन कितने? 2। सिंपलेस्ट रेशियो निकालो क्या है? 1:2:1। बात की बेटा 2 4 2, आप इसको रेशियो निकालेंगे तो 1:2:1। तो आपसे पूछा जाए एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा? कार्बन का सिंपलेस्ट रेशियो क्या है? 1C1H2O। तो एसिटिक एसिड हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा? CH2O बनेगा। क्या बनेगा बेटा? CH2O बनेगा। और एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। एथेनॉल ले लिए, यहाँ पे एथेनॉल C2H5OH। इसका क्या नाम है बेटा? एथेनॉल। ये हमारा क्या? मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हमें इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। कैसे निकालेंगे? कार्बन का 1, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन टोटल कितने दिए हैं? 2। हाइड्रोजन कितने दिए? 6। ऑक्सीजन कितना है? चेक करिए। ऑक्सीजन 1 दिया गया है। तो 2 6 1, यही हमारा क्या होगा? सिंपलेस्ट रेशियो होगा। कार्बन के 2 एटम दिए गए हैं, हाइड्रोजन के 6, ऑक्सीजन के 1। कभी भी रेशियो निकालेंगे तो डेसिमल में बेटा नहीं निकालेंगे। 2 6 1, तो क्या इसका सिंपलेस्ट रेशियो और हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो जो एथेनॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा बेटा वही हमारा क्या होगा? एम्पिरिकल फार्मूला होगा। क्लियर है? क्योंकि इसका
रेशियो 2, रेशियो 6, रेशियो 1 ही आएगा, सिंपलेस्ट रेशियो और कुछ भी इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जो इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वही हमारा क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला। अगर इसका एम्पिरिकल फार्मूला की बात करें तो वही होगा C2H6O होगा, C2H6O। और यहाँ पे भी वही है बेटा, C2H6O है। क्लियर है। एक और सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, प्रोपेन लेते हैं, प्रोपेन, ब्यूटेन लेते हैं, ब्यूटेन आप लोग पढ़े होंगे। ब्यूटेन की बात करें तो ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C4H10 होगा, C4H10 होगा। क्लियर है, C4H10 होगा। ये होगा हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हम बात करें एम्पिरिकल फार्मूला, तो कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन कितना है 4, हाइड्रोजन कितना है 10। अगर सिंपलेस्ट रेशियो की बात करोगे तो 2 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो 2 5। क्या पॉसिबिलिटी है डिवाइड होने की, नहीं। तो कार्बन का रेशियो आया 2 और हाइड्रोजन का रेशियो आया 5। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा C2H5। बात क्लियर बेटा, क्या बनेगा, C2H5 बनेगा। एक और एक कराते हैं एग्जांपल, सिंपल सा नोट करिए। चलिए, यहाँ पे दिया गया है पेंटेन, तो पेंटेन का फार्मूला क्या हो, C5H12। इसका नाम है पेंटेन। एक मिनट, अगला एग्जांपल ले रहे हैं, पेंटेन। तो पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, C5H12। क्लियर है। अब हम बात करते हैं बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्लियर है। अब एम्पिरिकल फार्मूला की बात करें, एम्पिरिकल फार्मूला की बात करें तो कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन के कितने हैं 12, हाइड्रोजन कितने हैं 12। क्या है 2 से डिवाइड होंगे दोनों, नहीं, डेसिमल में आ जाएगा। क्लियर है। तो क्या इसका कोई सिंपलेस्ट रेशियो पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ पे इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा, C5H12। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम है। बात क्लियर बेटा। एक और कराते हैं, इसके बाद आगे हम चलते हैं। हेक्सेन, हेक्सेन अगर बात करें हेक्सेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, C6H14 होगा। आपसे पूछा जाए एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, कार्बन कितना है और हाइड्रोजन, कार्बन बेटा 6, हाइड्रोजन कितना है 14। सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा, दोनों को 2 से डिवाइड करिए, क्या है 3:7, 3:7। क्या और पॉसिबिलिटी है डिवाइड होने की, नहीं। तो कार्बन का आया रेशियो 3, हाइड्रोजन का रेशियो आया बेटा 7। तो क्या बनेगा C3H7। तो बेटा यहाँ क्लियर हो गया कि हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला से क्या पता करते हैं, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम, कितने एटम प्रेजेंट है इन द मॉलिक्यूल। और एम्पिरिकल फार्मूला से क्या पता करते हैं कि जो मॉलिक्यूल दिया गया उसमें एटम का किस रेशियो में प्रेजेंट है। बात क्लियर बेटा, इसको नोट करिए, फिर आगे हम बात करते हैं। चलिए बेटा, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते हैं। अब आप सुनिए, मैं चलो बात करते हैं बच्चों। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल क्या होता है, n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल क्या होता है, n इंटू एम्पिरिकल
फार्मूला। अब n कैसे निकालते हैं, n बराबर क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। मतलब आपको भी न्यूमेरिकल कराएंगे बेटा क्लियर हो जाएगा। n कैसे निकालते हैं, n निकालने का तरीका क्या है कि आपका जो भी न्यूमेरिकल दिया रहेगा उसमें उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास दिया रहेगा, ध्यान सुनिएगा। आपके पेपर में मॉलिक्यूलर मास दिया रहेगा, ध्यान से, और एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर मास भी आप निकालेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास में से एम्पिरिकल मास डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू। और जो n की वैल्यू आएगी एम्पिरिकल फार्मूला में n की वैल्यू की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक एक पॉइंट को समझिएगा बेटा, सब क्लियर होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल कर n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। सबसे पहले जब भी आपके पेपर में न्यूमेरिकल दिया रहेगा आपको पहले क्या निकालना रहेगा, एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकाला जाता है आगे हम बात करेंगे। जैसे ही आपको एम्पिरिकल फार्मूला निकल गया, आपके पेपर में मॉलिक्यूलर मास दिया रहेगा, उस मॉलिक्यूलर मास से एम्पिरिकल का जो आएगा उस मास से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी n की वैल्यू। और उस n की वैल्यू में क्या करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला में से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अभी आपको न्यूमेरिकल कराया बेटा क्लियर हो जाएगा, फिर समझिएगा। सबसे पहले आपको निकालना है एम्पिरिकल फार्मूला। अब एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं आज बात करेंगे। जैसे आपको एम्पिरिकल फार्मूला निकल जाएगा तो आप निकालें n की वैल्यू। n की वैल्यू कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास, आपका जो भी कंपाउंड होगा उसका मॉलिक्यूलर मास दिया रहेगा, उस मॉलिक्यूलर मास में से जो आपका एम्पिरिकल फार्मूला आएगा उसके मास से डिवाइड कर देंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। और जो n की वैल्यू आएगी उस n की वैल्यू में एम्पिरिकल फार्मूला के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकलेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकलेगा। अब कैसे निकालते हैं एक एक पॉइंट समझिए। तो यहाँ पे बेटा इसको मिटा दे रहे हैं। अब समझना यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया गया है, लिखा गया इन ए कंपाउंड, कोई कंपाउंड दिया गया है, कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन कितना दिया गया, 37.5%। मतलब कार्बन का यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन दिया गया है, आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। जैसे H2O का आप दिया गया तो वहाँ पे आप परसेंटेज कंपोजिशन निकालते थे, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन दिया गया और इस परसेंटेज कंपोजिशन से आपको उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है या तो एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। पहले समझिएगा, आपका कोई एक अननोन कंपाउंड दिया गया है और उस अननोन कंपाउंड की बेटा उस अननोन कंपाउंड की बात करें, कार्बन कितने परसेंट है, 37.5% है। हाइड्रोजन कितने परसेंट है, 12.5%। और ऑक्सीजन कितने परसेंट है, 50%। यहाँ पे लिखा है फाइंड आउट एम्पिरिकल फार्मूला। आपको एम्पिरिकल फार्मूला बताना है और मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है। और पेपर में मॉलिक्यूलर मास दिया गया, कितना दिया गया बेटा, 64% दिया गया। तो एक एक पॉइंट समझिएगा, आपके पेपर में क्या क्या दिया गया, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट दिया गया है और मॉलिक्यूलर मास दिया गया है। आपसे पूछा क्या गया, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो कैसे निकालते हैं अब इसके बारे में बात करते हैं। तो निकालने का तरीका समझिएगा बच्चों। चलिए यहाँ पे नोट कर लीजिए, कार्बन का परसेंटेज कितना दिया गया है, 37.5%। हाइड्रोजन का दिया गया है, ऑक्सीजन का दिया गया है 50% और मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है, 64%। बेटा इसको नोट करिए क्वेश्चन को, फिर सॉल्व कराते हैं। एक बार फिर समझिएगा, आपके पेपर में कोई अननोन कंपाउंड दिया गया है, उस अननोन कंपाउंड का आपको एम्पिरिकल फार्मूला बताना और मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है। तो आपके पेपर में परसेंटेज कंपोजिशन दिया गया है, तो परसेंटेज कंपोजिशन दिया गया और मोलर मास दिया गया। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे। जैसे एम्पिरिकल फार्मूला निकल जाए आप n की वैल्यू निकालेंगे। तो n की वैल्यू का मैंने क्या बताया फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। बात क्लियर है। अब जो n की वैल्यू आएगी उसमें से क्या करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या निकल जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो बेटा इसको नोट करिए, हम अब इसको बताते हैं कैसे आपको निकालना है। चलिए अब ध्यान सुनिए, सबसे पहले यहाँ पे आप एटम लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज कंपोजिशन, फिर यहाँ n बराबर क्या होता है, वेट अपॉन
वेट अपॉन मॉलिक्यूलर या मास है, एटॉमिक मास होता है। अब समझना यहाँ पे एटम कौन कौन से दिए गए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। टोटल बेटा परसेंटेज निकालेंगे, देखिए 100% आ रहा होगा, टोटल आपका परसेंटेज कितना आ रहा है, 100% आ रहा है। चलिए परसेंट, कार्बन कितने परसेंट है, 37.5%। एक मिनट था ये, चलिए कार्बन का परसेंटेज बेटा कितना है 37, मतलब कि कार्बन कितना प्रेजेंट 37.5 ग्राम, मतलब जो परसेंटेज कंपोजिशन होता है हमेशा क्या होगा, वेट में होगा। मीन्स अगर हम बात करें 100 की बात करें तो 100 में 37.5% कौन प्रेजेंट है, कार्बन, मतलब कार्बन कितना प्रेजेंट है 37.5, हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है 12.5, ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है 50। देखिए आप टोटल निकालेंगे 100 आ रहा है, पहले क्या बनाएंगे एटम, ये आपका एटम का कॉलम बन गया। फिर कंपोजिशन, कंपोजिशन में बात करेंगे तो कार्बन कितना है 37.5 है, ऑक्सीजन कितना 12.5 है, ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है 50। टोटल अगर आप निकालेंगे तो आपका 100% आ रहा होगा। यहाँ तक तो आपके पेपर में दिया गया। अब क्या निकालते हैं, एन की वैल्यू, एन मतलब क्या W/M। एन अगर बात करें कार्बन, तो कार्बन के लिए क्या हो 37.5 अपान, कार्बन का मास कितना होता है 12, कार्बन का मास बेटा कितना होगा 12। हाइड्रोजन की बात करें 12.5 अपान कितना होगा, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन क्या होगा 50 और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। चलिए अब बेटा थोड़ा समझने की कोशिश करना, N बराबर W/M, ये आपका वेट कार्बन का दिया है 37.5, मास कितना होता है कार्बन का 12, हाइड्रोजन का वेट दिया है 12.5, मास कितना होता है 1, ऑक्सीजन का दिया है 50 और M की वैल्यू कितना होगा 16। आप जब इसको डिवाइड करें कितना आ जाएगा 3.125, यहाँ पर आ जाएगा 12.5, यहाँ पर आ जाएगा 3.125। यहाँ तक बेटा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे समझना, ये हुआ आपका 3.125, 12.5 और 3.125। अब यहाँ पे देखो जब भी आप n की वैल्यू आपने निकाल लिया तो इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, उस स्मॉलेस्ट वैल्यू में क्या करेंगे, सबसे डिवाइड कर देंगे। जिसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन है 3.125, 3.125, तो सब में क्या करेंगे 3.125 से क्या करेंगे भाग देंगे 125, तो 3.125, तो आप करें कितना आ जाएगा 1, ये अप्रॉक्सीमेट कितना आएगा 4, ये कितना आ गया 1। क्लियर है बेटा। अब फिर से समझिएगा, एटम दिया गया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एक पान में समझिएगा। परसेंटेज कंपोजिशन में 37.5, 12.5, 50 है। अब n की क्या निकाले W/M, तो यहाँ पे जो कंपोजिशन दिया गया वेट दिया गया, मतलब कार्बन कितना वेट है, कार्बन का वेट कितना दिया 37.5, हाइड्रोजन का 12.5, ऑक्सीजन का 50। n कैसे निकाला W/M, 37.5 अपान कार्बन का मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 12/5, ऑक्सीजन का 50/16। जब आपने डिवाइड किया कितना है 3.125, 12.5, 3.125। जब आपने डिवाइड किया तो अब क्या करना है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी सब में क्या करेंगे उसे डिवाइड कर देंगे। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 3.125, तो सब में क्या है 3.125 डिवाइड बाई 3.125, यहाँ पर 12.5 क्या 3.125 और 3.125 अपन 3.125 आपने डिवाइड किया 1:4:1। आपका जो रेशियो है क्या रेशियो है 1:4:1, 1:4:1। तो ये होगा बेटा हमारा एम्पिरिकल फार्मूला, मतलब कार्बन क्या होगा 1, हाइड्रोजन क्या होगा 4 और ऑक्सीजन क्या होगा 1। तो जो आपका जो ये रेशियो आता है यही हमारा होता है एम्पिरिकल फार्मूला। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा C1H4
मतलब क्या बना आपका CH4O। ये हमारा कहलाएगा बेटा एम्पिरिकल फार्मूला कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? एम्पिरिकल फार्मूला कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? CH4। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? CH4O। CH4O। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का तरीका क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल क्या? N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, ये होता है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल क्या? N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। आपके एम्पिरिकल फार्मूला निकल चुका, हमें N की वैल्यू निकालना है। तो N की वैल्यू कैसे निकालते हैं? मोलर मास जो आपका गिवन होगा अपान मोलर मास ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। आपके पेपर में बेटा मोलर मास दिया रहेगा, निकाल, और मोलर मास ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला क्या आया? CH4O। कार्बन कितना हो? 12, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 16, टोटल कितना आया? 32। अब मोलर मास आपके पेपर में दिया गया है, कितना दिया गया है बताइए? 64/32। मास ऑफ एम्पिरिकल कंपाउंड कितना है? 32। डिवाइड कर दिए, कितना है बेटा? M, कितना आ गया? 2। तो N की वैल्यू कितनी आ गई? 2। क्लियर हो बेटा? N कैसे निकालते? मोलर मास आज पेपर में गिवन होगा अपान मोलर मास ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला आपने निकाला क्या है? CH4O। कार्बन कितना होता है? 12, हाइड्रोजन होता है 4, ऑक्सीजन होता है 16, 1 इंटू 4 मतलब 4, टोटल आया 32। N बराबर क्या होगा? 64/32। आपने डिवाइड किया, कितना आया? 2। N की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो जब N की वैल्यू 2 आ गई, इस 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ कर दीजिए? एम्पिरिकल फार्मूला के साथ, आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल जाएगा। तो इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल क्या हो जाएगा? N इंटू CH4O, ये होगा। तो N की वैल्यू कितनी आई? 2 इंटू CH4O। अब इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या बनेगा? C2H8O2। ये होगा बेटा हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्लियर हो गया? तो बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना आपको आ गया होगा। चलिए अगले लेक्चर में आपको 4-5 प्रॉब्लम और कराएंगे, तो आपका और बेटा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।